ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उन्होंने सबने इस देश के इतिहास में नाम दर्ज करवाया। उस जमाने के आपने सुने होंगे किस्से कहानी है, किस प्रकार जब शिक्षा को लेके भी महिलाओं को पढ़ाने की पाप समझते थे, उस जमाने में ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने जो क्रांति की है, कई तरह के दुर्व्यवहार को सहन करते हुए, वो भी एक इतिहास में दर्ज है। इस प्रकार के माहौल में उन्होंने काम किए थे, इसलिए आज के युग में भी उनको याद करते, पूरा देश याद करता है। और उनके जो सिद्धांत थे, जो सोच थी, उसको लोग अपनाते हैं। आजकल तो तमाम राजनीतिक पार्टियां भी उनका नाम लेने लग गई है। तो आज वक्त आ गया है, जो वर्तमान में माहौल है उसको देखते हुए मेरा मानना है कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के जो प्रिंसिपल पॉलिसी थी, उसी प्रकार से जो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल पॉलिसी थे और डॉक्टर अम्बेडकर के जो प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, नीतियाँ थी, इन सबको लेकर के युवा पीढ़ी तक ये मैसेज जाए। उस जमाने से इस जमाने तक, आज़ादी मिलने तक क्या सोच थी, कैसे संविधान बना, कैसे महात्मा गांधी के सानिध्य में देश आज़ाद हुआ, तो ज्योतिबा फूले से लगा करके अम्बेडकर तक अगर इस प्रकार की जो सोच थी, प्रिंसिपल पॉलिसी थे, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम हम सबको करना चाहिए। मेरा मानना तब जाकर के नई पीढ़ी अपना खुद का इतिहास बना पाएगी, वरना इस देश में चुनौतियाँ बहुत बड़ी है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उसका मुकाबला करना आवश्यक है। इस देश में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न बोलियाँ और भाषाएं हैं। ऐसे मुल्क को एक अखंड रखने की बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, खालिस्तान ने बनने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त आ गया कि हम देश के फ्यूचर को देखते हुए नई जनरेशन के माध्यम से नई पीढ़ी से बातें पहुँचे, किस प्रकार के त्याग, बलिदान और समाज सुधार के काम हुए थे, तब जाकर के नई पीढ़ी सक्षम होगी इस भावनाओं को आगे पहुँचाने के लिए। इसलिए ऐसे मौके पर आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो उनके फॉलोअर्स है देश भर के अंदर, वो भी मजबूती के साथ में, मैं देखता हूँ जब कोई मौका लगता है, कमी नहीं छोड़ते उनके प्रति श्रद्धा के भाव प्रकट करना है। यही आज के मौके पर हम कहते हैं कि संकल्प सबको करना चाहिए। हम लोग भी संकल्प करते हैं, आने वाले वक्त में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर, इनके बताए रास्ते पर कैसे नई पीढ़ी चले, उसके लिए हम क्या क्या प्रोग्राम बना सकते हैं, वो भी हम प्रयास करेंगे बनाने का। सर, कल दिल्ली में जो रैली होने वाली है, उसको लेकर बैठक की है आपकी 14 को। हाँ, 14 को कल बैठक है सर। 14 को कल की बैठक एंजॉय कीजिए। सर, कर्नाटक में जो घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि मोदी ने जो पिछले दिनों कहा कि दूसरा बंटवारा विखंडन, इन बातों को हम लोग कमेंट नहीं करते हैं। हाईकमान अपने स्तर पर बातचीत कर रहा है, और क्या वास्तविकता है, मीडिया में जो बातें आती है वो सुनी आती है, वास्तविकता बिल्कुल डिफरेंट होती है। पार्टियों के अंदर क्या बातचीत होती है, क्या फैसले होते हैं, बाहर मीडिया जिस प्रकार से बताता है, अधिकांश वक्त में मैं समझता हूँ वो बातें सच्ची बात नहीं होती है। इंटरनल अलग ढंग के फैसले होते हैं। कौन सा वादा किससे किया है, किस रूप में किया है, ये किसी को मालूम होता नहीं है, और वो बातें चलती रहती है, न्यूज़ बनती रहती है। बाकी हाईकमान के ऊपर विश्वास सभी का है, सभी राज्यों के, चाहे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, मुख्यमंत्री हो, उनके ऊपर पूरा विश्वास रहता है हाईकमान पर। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी खासियत है, पर फिर भी मीडिया में बातें चलती रहती है, होता कुछ और है। और
बताया कुछ और जाता है। सर, इस तरीके के वादे होते हैं क्या वास्तव में? 2.5 साल पहले मैं तो इस बारे में कमेंट अभी नहीं करना चाहूँगा, कभी मौका आएगा तो कमेंट करेंगे उसके ऊपर। सर, एक राजस्थान सरकार ने बजट में बहुत सारी घोषणा की, अब अधिकारी कह रहे हैं वो घोषणा पूरी नहीं हो सकती। ये आपकी सरकार है क्या? यहाँ पर सरकार तो है नहीं, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। क्या घोषणाएं करते हैं, भूल जाते हैं। 2 बजट पेश कर चुके हैं मेरे ख्याल से, जो साहब बताएंगे, और 2 बजट पेश कर चुके हैं, उस पर तो कार्रवाई शुरू नहीं हो रही अभी हमारे वक्त में जो फैसले थे, सड़कों के हो, चाहे वो कोई स्वच्छताओं के हो, बिल्डिंगों के हो, वो काम भी आगे पूरी तरह नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये खाली घोषणाएं करने वाली सरकार है, ये काम कुछ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा आपके बयान पर कि अधिकारी किसी सरकार के नहीं होते। उन्होंने ठीक कहा, मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक कहा, अधिकारी किसी सरकार के नहीं होते। मैं भी यही कहता हूँ। ये तो बात इसलिए छिड़ी थी, उन्होंने कहा था कि पिछली गवर्नमेंट वक्त में भ्रष्टाचार वाले अधिकारी लग गए थे, तब मैंने उनको जवाब दिया, उन्हीं अधिकारियों का आप काम ले रहे हो, ये मैंने कहा था। तो मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अधिकारी किसी सरकार के नहीं होते। तो आपने तो गलत पहल करी थी, और योजनाएं किसी सरकार की नहीं होती है। आज जो हमने घोषणाएं करी थी स्वच्छताओं की, महात्मा गांधी गवर्नेंस सोशल साइंस, वो बिल्डिंग बनी पड़ी है कॉमर्स कॉलेज के सामने, कोई परवाह कर रहा है इनकी? राजस्थान भर में बड़ी बड़ी स्वच्छता खड़ी हो गई है, काम पूरे हो गए हैं। अब मेरे पास कई उदाहरण है, अभी मैं क्या बताऊँ आपको, अलग से बोलूँगा आप सबको। वो कोई काम आगे बढ़ नहीं रहे हैं, कागजों में है। इसलिए वो सरकारी योजनाएं, सरकार किसी की भी हो, योजना सरकार की होती है, मैं भी कहता हूँ पब्लिक की होती है, उनको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हो? पूरा हो गया, उनको चालू क्यों नहीं कर पा रहे हो? उद्घाटन करने के बाद समय नहीं है। आज हम याद कर रहे हैं महान समाज सुधारक, पिछड़ों के, गरीबों के, दलितों के, महिलाओं के हकों की आवाज़ उठाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले को, जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया सबसे पहले महिला एजुकेशन को लेकर, और उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से की। अपनी पत्नी को पहली जो है शिक्षिका उन्होंने बनाया, उनको पढ़ाया, और ये इतना आसान नहीं था। पूरे समाज के अंदर उनका विरोध हुआ, लोगों ने उनको रोकने के लिए उन पे अंडे तक फेंके, उनको अपने जीवन में कितने कष्ट झेलने पड़े, लेकिन वो अपनी बात पे अडिग रहे। और आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान के अंदर उन सभी बातों को जगह दी जिनके बारे में महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़ाई लड़ी थी। और आज हम जो देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, बालिका शिक्षा का हम देख रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा का हम देख रहे हैं, वो सब शुरुआत जो है महात्मा ज्योतिराव फुले ने की। सर, एसआईआर अभियान को लेकर 25 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है। एसआईआर एक अभियान है जो विशेष रूप से वो वर्ग जो पिछड़ा है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो घुमंतू जाति हो, चाहे वो किसान हो, उसको परेशान करने का काम इसके अंदर किया जा रहा है। सिर्फ वोट काटने का जिम्मा ये एसआईआर है। प्रधानमंत्री जी तो अपनी बातों से इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं कि एसआईआर से हम जो है घुसपैठी ढूंढ रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और है। 65 लाख वोट आपने बिहार के अंदर काटे, तो आप बताइए ना कितने घुसपैठी आपने पकड़े। जनता को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। 25 बीएलओ की जान जा चुकी है, ऐसी क्या जल्दी है? क्यों इतना प्रेशर इन अधिकारी कर्मचारियों पे डाल रहे हो? राजस्थान में तो 3 साल बाद चुनाव है, आज इनकी जान लेने का काम कर रहे हो। इस पे जवाब सरकार को देना चाहिए। जल्दी हो जाए।